मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, पिंडी 26 नवंबर को आपने पहुंचना है, पिंडी या इस्लामाबाद। इसका फैसला अभी तक इमरान खान साहब नहीं कर सके और जब पिंडी या इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनका अगला लाए अमल क्या होगा, इस पर बड़ी तफसील से बात करूंगा इंशाल्लाह। और ऐसे हकायक आज आपके सामने रखूंगा कि आपकी हैरत दोबारा से मैं गुम कर दूंगा, क्योंकि जब भी आपका कोई बात करता है तो उस बात में वजन होता है और अल्लाह की मदद से वो बात जो है वो फिर सच भी साबित होती है। आपको याद है 18 नवंबर 4:30 पर मैंने फेसबुक आईडी पर अपना एक जो था छोटा सा पैगाम नशर किया था और मैंने दोस्तों से ये कहा था कि 4:30 इस वक्त तक हो चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इन 24 घंटों के अंदर जो समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो जाएगी। और फिर आपने देखा कि 19 नवंबर कल से इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि समरी जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। और एक दफ़ा फिर आपका भाई सबसे ज़्यादा बाजी ले गया, सबसे बड़ी बाजी ले गया। वो बात मैंने तकरीबन 8 घंटे पहले कर दी थी और मैं आपको बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि वो जो समरी है रात 12 बजे से पहले यानी कि 18 नवंबर को ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी थी। इस पर मैं बड़ी तफसील से इंशाल्लाह बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मुबारक जो है कल से शुरू हो गया है और पाकिस्तान में बड़ी ज़ोरों शोर से उसकी तैयारियां जारी हैं। क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं और हमारा ये एजाज़ है कि खादम हुसैन रिजवी साहब लाहौर में उनका मज़ार अक़दस है और हमें अक्सर मौका मिलता है वहाँ पर जाने का और ये शरफ भी हम हासिल करते हैं। इस पर मैं बड़ी तफसील से एक बेहतरीन प्रोग्राम करूँगा जो कि सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए होगा और इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में उस पर प्रोग्राम करूंगा जैसे ही उर्स ख़त्म होता है। क्योंकि मैं जब भी कोई बात करता हूं तो मैं उसकी थोड़ी सी तहकीक करके उसके बारे में आपको आगाह करूंगा क्या क्या तकरीबात हुई और फिर किस तरह से वो जो उर्स है वो पाया तकमील तक पहुंचा। कतर को वर्ल्ड कप का जो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। कतर में आज से वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और फुटबॉल के जो मतवाले हैं पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल के लियारी के जो बच्चे हैं, लियारी के जो नौजवान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उन्होंने अपने अहले मोहल्ला को फुटबॉल और कतर के जो ऐसे अजीम जो दुनिया के फुटबॉलर थे उनकी तस्वीरों से अपनी दीवारों को बनाया। कतर का बहुत ज़्यादा उसमें हवाला दिया, देना भी चाहिए। और ये शायद पहला मौका है कि किसी मुसलमान मुल्क में, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कोई फुटबॉल का बड़ा इवेंट हो रहा और कतर का ये पहला इवेंट है कि कतर को इसकी मेज़बानी दी गई है। और जो सबसे अच्छी बात है, और मैं फुटबॉल के शायकीन के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आप देखते रहे हैं कि कतर के अलावा पूरी दुनिया में जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो वहाँ पर हलाकतें होती हैं, हंगामे होती हैं। उसकी जो बेन बुनियादी वजह ये होती है, शायद जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ग्राउंड के अंदर शराब की जो फ़रोख्त थी वो उसकी इजाज़त दी जाती थी और कतर ने उस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस फुटबॉल के अंदर कोई भी जानी हादसा या कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। खान साहब आपने पिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। आपने तमाम पाकिस्तानियों को दावत दी है कि आप 26 नवंबर को पिंडी या इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि जब आप इस्लामाबाद का नाम ले रहे थे तो पीछे से आ रही थी 4 नंबर पिंडी 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 वाले, तो वो जनाब आपको फिर बताया जा रहा था कि आपने पिंडी पहुंचना है। तो खान साहब साढ़े लोग तो जवाब ही समझो, क्योंकि असी नहीं जाना, क्योंकि तुसी भी उत्थे नहीं आना। अगर आप वहाँ पर आए, आपने वहाँ पर आकर ख़ताब किया तो शायद मैं भी पिंडी में मौजूद हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी सोशल मीडिया से ही वहाँ पर ख़ताब करेंगे तो फिर जनाब हम भी सोशल मीडिया पर ही देख लेंगे। जब लीडर अवाम के अंदर नहीं आएगा तो फिर अवाम को या हम जैसे लोगों को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन आप एक पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं और आपको होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पर रोशनी डालना चाहूँगा। आपने हालिया दिनों में कहा है कि इस घड़ी का ये जो तोशा खाना का केस है, इसको मैं अमेरिका, बरतानिया या दुबई लेकर जाऊंगा। तो खान साहब मेरा चैलेंज है और मैं बड़े वसूख से कहता हूं, मैं दोबारा से चैलेंज कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी चैलेंज किया था कि फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ जब आप हरजाने का नोटिस करेंगे तो मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपने हाथ में पकड़ लूंगा। लेकिन मुझे पता है, मैं आपको समझ चुका हूँ, मुझे ये इतनी सलाहियत है कि आप क्या काम कर सकते हैं और कहाँ से आप यूटर्न लेंगे। बरतानिया, अमेरिका जाने का ये जो आपने ऐलान किया है, यहाँ से आप पूरी तरह से यूटर्न लेंगे और किसी भी सूरत आप बरतानिया, अमेरिका नहीं जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम लोगों से कि वो मुझे वो बात आने पर ज़रूर याद करवाएंगे। देखें लियाकत साहब, आपने तो कहा था कि इमरान खान बरतानिया या अमेरिका नहीं जाएंगे और आज वो अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में चले गए। मैं आपको खान साहब वादे कर दूं कि आप बरतानिया, अमेरिका, यूरोप की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी है वो यूरोप के अंदर गुजरी है
तो मैं आप पर ये वाज़ह कर दूं कि बरतानिया अगर आप चले गए तो फिर बरतानिया तो बरतानिया है, अमेरिका तो अमेरिका है, और दुबई भी एक बेहतरीन रियासत है और वहाँ पर भी इंसाफ का बोलबाला है। और पाकिस्तान के अंदर मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान की अदालतों पर आपने अदम एतमाद किया। ये वो अदालतें हैं जिन्होंने हमेशा आपको रिलीफ दिया और मेरिट पर रिलीफ दिया। जब भी आपका कोई जो मामलात हैं वो मेरिट पर हैं तो आपको रिलीफ ज़रूर दिया गया। अगर आप ये चाहते हैं कि फारिग फंडी और तोशा खाना पर मुझे रिलीफ दिया जाए तो खान साहब बड़ी माजरत के साथ आपको अपने आप को साबित करना होगा। जब आप अपने आप को साबित करेंगे तो पाकिस्तानी अदालतें आपको इंसाफ ज़रूर देंगी। वज़ीर आज़म मैंने पाकिस्तान का बनना है, लेकिन इंसाफ मुझे बरतानिया और अमेरिका से चाहिए। क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पर वो इतना ज़ोरदार तमांचा है कि मैं अब इसके बारे में क्या, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी अदलिया की बात आती है और मैं पाकिस्तानी अदलिया पर बात करने की ज़रूरत नहीं रखता, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है और उसका एहतराम जो है वो हमारे लिए वाजिब है। और एक उस बंदे लिए तो ज़्यादा वाजिब होना चाहिए जो बार बार ये कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, लेकिन इंसाफ वो बाहर की अदालतों से मांगता है। काबिल अफसोस बात है, आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर आपने 26 नवंबर का ही फैसला क्यों किया? और मैं अब आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ और एक और बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रहा हूँ कि 29 नवंबर से पहले ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा या कम अज़ कम ये पिंडी में नहीं रहेगा, क्योंकि पिंडी के अंदर 28 या 29 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच जो है शेड्यूल है और किसी भी सूरत पिंडी को जो है वहाँ पर ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मेरा यह चैलेंज है कि ये लॉन्ग मार्च जो है 26 या 27 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और हासिल आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना पंजाबी रूंधी यारां नूं ते गालां कड्डे भरावां नूं। खान साहब कभी आप रजीम चेंज की बात करते हैं और अब तो आपने वो जो कौम को एक स्टैब्लिशमेंट के पीछे लगाया हुआ था, आपने अपनी ज़ुबान से जिस तरह के अल्फाज निकाले थे किसी भी पाकिस्तानी के लिए वो बड़े बाइस शर्म है। कल आपने मुकम्मल तौर पर उससे भी यू टर्न ले लिया और क्या वो कहते हैं जी, क्या वो बजाएगा, क्या बेन और क्या वो बांसुरी, अजीब सी मिसाल है, मुझे अब याद नहीं आ रही। तो खान साहब कौम को ये तो बताएं, ये जो आज़ादी है ये आप किससे दिलवाना चाहते हैं? अमेरिका से दिलवाना चाहते हैं? वो तो आपने कहा जी नहीं जी उसको पीछे छोड़े। कल आपने एस्टेब्लिशमेंट से भी हाथ उठा लिया, आपने कहा जी नहीं अगर आपके इसमें कोई किरदार नहीं था तो आप इसको रोक सकते थे। तरले और मिन्नतों पर आप आ गए हैं, लेकिन अब आपने तरले और मिन्नतों का जो रास्ता है वो बड़ी देर कर दी है। आप बड़ा लेट पहुंचे हैं इस मामले पर और आप असल हकायक को पहुंच चुके हैं कि मैं जो भी कर रहा था एक झूठ था और जो मेरी लोग हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे इस झूठ को मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं और मेरे इस झूठ के गुब्बारे से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही है। बस अब ये लोग होंगे और खान साहब आप होंगे और बनी गाला होगा। अब देखना यह है कि खान साहब आखिरकार आप कहाँ पर जाकर बैठते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद तो आप खैर जा भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर तो आपकी हुकूमत नहीं है। पिंडी तक तो आपकी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन पिंडी में हुकूमत किसी और की भी है। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। 29 नवंबर से पहले ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है ये आपकी बेबसी की आखिरी जो हद है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वापसी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।